नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों से कुछ अपने विचार साझा किए थे। मुझे लगा कि उस विचार को या उस थॉट प्रोसेस को आप लोगों के साथ मैं कुछ आगे भी एंड बड़े ही उसको ऑर्गेनाइज वे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कल हम लोगों ने एक बात किया था कि मार्केटिंग एक बहुत ही पुराना शब्द है और मार्केटिंग तब से है जब से वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। क्योंकि मार्केटिंग का जो सीधे अर्थ होता है वो ये होता है कि हम जब किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी को ही, उसमें मार्केटिंग का मतलब कतई नहीं कहा गया कि नहीं आप किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बात करो, नहीं। यदि एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, वो अच्छा शल्य चिकित्सक है, तो उसकी बात को एक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के, जिससे कि उसको बहुत आगे तक यदि ले जाना है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको फिर हम मार्केटिंग बोलते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक है लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि नहीं मैं एक अच्छा शल्य चिकित्सक हूं। आप ऐसे एक बात को ऐसे समझ सकते हो कि यदि कोई लखनऊ का बहुत बढ़िया सर्जन है तो उसको आजमगढ़ में कैसे पता चलेगा कि वो एक बहुत अच्छा सर्जन है, या उसको भोपाल में कैसे पता चलेगा कि वो एक बहुत बड़ा सर्जन है या बहुत अच्छी तरह से सर्जरी करता है। तो यदि हम उसके इन तथ्यात्मक बातों को किसी माध्यम पर लेके जाते हैं, सीधे अर्थों में उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। वो मार्केटिंग का तरीका जो था, जब आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम सबसे पहला जो था कि बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे या छोटे होर्डिंग लगते थे, तो उस होर्डिंग के माध्यम से शहरों में, उस होर्डिंग के माध्यम से हम अपने व्यवसाय के, हम अपने आप खुद को, या हम अपने किसी स्थान को, या हम किसी अन्य ऐसी चीज है जिसको मार्केटिंग करना होता था, हम उन पर उनके शब्दों के साथ ले जाकर डालते थे एंड बोलते थे कि ये मार्केटिंग है। तो एक जो अपना ट्रेडिशनल मार्केट का जो हमें लगता है कि जो शुरुआत हुई वो पंपलेट से हुई, अपने होर्डिंग से हुई, फिर पंपलेट्स आए, फिर उसका थोड़ा सा रूप बढ़ता गया, फिर हम लोग न्यूज़पेपर पे आए, फिर रेडियो में आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आए एंड धीरे धीरे उन्हीं सब चीजों में थोड़ी चीजों जो बढ़ती गई, जो अपडेट होता गया एंड हम लोगों ने उसको अपना माध्यम बनाया। जब जिसकी थी उसकी हम लोगों ने उस माध्यम को प्रयोग किया। अब जब हम मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास थी कि एक न्यूज़पेपर जो है वो हमारा एक माध्यम था, एक चैनल था। न्यूज़पेपर एक माध्यम था, चैनल था एंड उसको हमको क्या करना होता था कि उस न्यूज़पेपर के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष या वो स्थान विशेष या उस वस्तु विशेष की जाके जानकारी हम देते थे अपने। अब एक जो न्यूज़पेपर होता था उसके भी कई प्रोडक्ट थे। वो प्रोडक्ट आपका हो सकता है फ्रंट पेज एक प्रोडक्ट था, हमारा थर्ड पेज एक प्रोडक्ट है, हमारा 5 पेज प्रोडक्ट है, हमारा बैक पेज, और इनमें भी बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे सेगमेंट, लाइक डिस्प्ले होता था। डिस्प्ले में भी उसमें तमाम तरह के इसमें बहुत सारी चीजें होती थी जिसको समझना होता था एंड जाके सामने वाले जो भी हमारा क्रेता होता था उसको उस बात को क्लाइंट्स होता था, ये जो हमारे अब आज के आधुनिक युग में जो हमारा गेस्ट होता था, हम उसको अपनी बातें बताते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते थे। अब हमारे पास टूल्स क्या थे? अब एक व्यक्ति, आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति जो आपसे आपका प्रोडक्ट लेने जा रहा है, तो हमारे पास टूल्स क्या थे? टूल्स थी विश्वसनीयता। एक ही था कि यदि दैनिक जागरण कोई बात बोल रहा है या उसका एग्जीक्यूटिव कोई बात बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं इतने लाखों या इतने मेरे
एबीसी है या ये मेरा आईआरएस। एबीसी से मतलब हमारा होता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है एंड वो गवर्नमेंट की बॉडी एक सर्टिफिकेट देती है पर्टिकुलर किसी भी न्यूज़पेपर को। वो हमारा जो एक नंबर आता है उसको बोलते हैं हम एबीसी। तो जो वो हमारा, अब थोड़ा सा जो एबीसी का भी एक अच्छा वर्ड आया, उसको बोले आईआरएस। आईआरएस होता था कि हमारा एक सर्वे होता था जिसमें गवर्नमेंट की भी बॉडी होती थी, एड एजेंसी की बॉडी होती थी, क्लाइंट्स होते थे एंड न्यूज़पेपर के भी लोग होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो एक हमारा ऐसा चीज हुआ जो वो भी हम जाके अपने क्लाइंटों को अपडेट देते थे। ये जो तिमाही उसकी रिजल्ट आती है कि ये हमारा रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बिहाफ पर आप मुझे ऐड दे सकते हैं एंड ये मेरी विश्वसनीयता है और ये मेरे पाठक हैं और इस पर्टिकुलर अखबार को इस तरह के ग्राहक ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन उसका मेरे हिसाब से वो एक जो चीज होती थी, अब उस पर भी हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं होता था कि जिससे मैं ये बोल सकूं कि कल जब आपका न्यूज़पेपर में ऐड छपेगा, चाहे फ्रंट पेज छपे या जैकेट छपे या फिर थर्ड पेज या जहां कहीं भी हो, हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं थे या कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि मैं उनको बता सकूं कि नहीं जी आपका ऐड इतने लोगों में देखा गया और इतने लोगों ने उसको पढ़ा। उसका जो परिवर्तित रूप आया, जो उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसको आप बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से सीधा सीधा आपका अर्थ है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और डिजिटल मीडियम और इन सिंपल वर्ड्स द इंटरनेट to market your products for business is as called digital marketing। हम वो सारे चीजों को बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग जहां हम इंटरनेट पर आएंगे और वो आपका प्रोडक्ट, तो वो जो उस बिजनेस को हम बोलेंगे उसको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से जो सीधा अर्थ होता है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग आया क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई नॉट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये दोनों के पक्ष में बहुत ही अच्छी बात है कि अब यदि एक जूता बनाने वाला है, वो बहुत अच्छा जूता बनाता है, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो उस जूते को कहीं डिस्प्ले कर सके। उसके पास इस तरह के माध्यम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में जा सके, वो पंपलेट बनवा सके, वो होर्डिंग बनवा सके, वो रेडियो में जा सके, वो इलेक्ट्रॉनिक में जा सके। उसके लिए जो सबसे बढ़िया आसान रास्ता है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब एक दुकान बनाने के लिए उसको एक कोई शॉप लेनी पड़ेगी रेंट पर, उसमें बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें फिर उसको बैठने की व्यवस्था होगी, वो कब जूता बनाएगा, कब बैठेगा। तो इतना बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग आया। यस, यदि उसने 3 जूते भी बना लिए, 3 जूते को भी वो डिस्प्ले कर सकता है और उस जूते की दुकान जो उसकी नुक्कड़ तक, उसके तहसील तक, उसके जिले तक होती थी, उसको वो चाहे तो उस अपनी दुकान को डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो डिस्प्ले कर सकता है और डिस्प्ले करके वो उसमें अच्छा मुनाफा भी कमाएगा एंड उसके समय की भी बचत होगी। अब डिजिटल मीडिया में जो समझने वाली बात है कि डिजिटल मीडिया, क्यों डिजिटल मीडिया? डिजिटल मीडिया तो सबसे पहले ये है कि इसमें अगर सबसे अच्छी चीज है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको 5 लाख रुपए बजट चाहिए, आपको 10 लाख का बजट चाहिए, नहीं।
ये तो शुरुआत डिजिटल मीडिया में आप फ्री में भी कर सकते हो। आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें अब उसमें समझने वाली बात है, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए लिसनर, एज ए क्लाइंट, जो उसमें सबसे समझने वाली बात है कि हम अपनी वस्तु को, अपने कोई भी चीज को हम किस चैनल पर ले जाके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो चैनल हमारा क्या होना चाहिए। अब सब पहले क्या था, सेम जो अपने ट्रेडिशनल मीडिया में होते थे कि हमको किसी बात को सिर्फ और सिर्फ बनारस एडिशन में जाना है तो हम किसी न्यूज़पेपर को पकड़ते थे। लेकिन जब हमको लगता था कि नहीं इस चीज को स्टेट लेवल पर ले जाना है तो स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर पर लेते थे, या फिर अगर सेंट्रल लेवल पर ले जाना था, पूरे पैन इंडिया में ले जाना होता था, तो फिर हम क्या करते थे कि हम कुछ ऐसे प्रिंट मीडिया या ऐसे रेडियो या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल को पकड़ना चाहते थे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट एक साथ में पैन इंडिया में जाए। सेम चीज वहां भी होती थी और सेम चीज यहां भी है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। दूसरा, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को रात में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मुझे अनाउंस करना होता था तो उसके लिए अपने को सुबह का इंतजार करना पड़ता था अखबार के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर आपका डिजिटल मीडिया कहें, उसने क्या किया, आप रात के 2 बजे भी कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, रात के 3 बजे भी अनाउंसमेंट कर सकते थे। इसलिए यह डिजिटल मीडिया का तो हम लोगों को सीधा सा समझना है, जो मैं समझाना आप लोगों को चाह रहा हूं कि डिजिटल मीडिया, व्हाट डिजिटल मीडिया एंड व्हाट डिजिटल मीडिया। तो व्हाट डिजिटल मीडिया का सीधा सा अर्थ है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और डिजिटल मीडियम और इन सिंपल वर्ड्स द इंटरनेट टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स फॉर बिजनेस इज ए कॉल्ड डिजिटल मीडिया। अब इस डिजिटल मीडिया का जो है कि डिजिटल मीडिया में क्या है, तो डिजिटल मीडिया की जो सबसे आज के डेट में जो सबसे प्रसिद्ध है वह है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हमारा सीधा सा मतलब है कि हम अपने ऐड को, हम अपनी बात को कैसे किसी जगह पर पहुंचाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। आपको अपने ऐड को, माध्यम क्या क्या होता है, अब माध्यम होगा, ऐड का माध्यम क्या हो गया इसमें डिजिटल मीडिया में आके, ऐड का माध्यम मेरा हो गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो गया।